हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। गाइस, यह एपिसोड वाकई में काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि वैंग क्यूआ क्या सच में युहाओ से प्यार करती है या फिर सिर्फ ऐसी ही चिंता करती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहना। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां ये दोनों उस एविल मास्टर को जैसे ही खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर आराम करते हैं और साथ ही साथ अपने सोल पावर को भी रिकवर कर लेते हैं। तो इसी टाइम पर वैंग क्यूआ युहाओ से पूछती है, क्या तुम्हारे घर लौटने की बेसब्र उसके वजह से ही है क्या? इस सवाल को सुनकर युहाओ थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ और मेरे लिए तो सभी और वांग डोंगर इक्वल ही है। तो वैंग क्यूआ कहती है, मतलब कि मेनली वही कारण है। युहाओ पूछता है, आखिर ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो वैंग क्यूआ इसका कोई भी जवाब नहीं देती है और यह कहती है, चलो मुझे एक नाम दो। और नाम देने वाली बात को सुन के युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है। तो वैंग क्यूआ कहती है, हमारी मार्शल आर्ट फ्यूजन स्किल को एक नाम दो। तो युहाओ कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम भी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैंग क्यूआ कहती है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ऐसा तो नहीं है कि यह सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच में ही मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करना पॉसिबल हो। तो युहाओ कहता है, तुम कहती हो कि डोंगर तुमसे चिढ़ती है, क्या तुम भी वैसी नहीं हो? मैं सच में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तो वैंग क्यूआ मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम एक दिन जरूर समझोगे। और इन दोनों को ऐसे ही डोलते हुए काफी समय बीत जाता है। तो युहाओ कहता है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को ड्रैगन स्काई ऑफ डेस्टिनी बुलाएं? तुम्हारा इस पर क्या कहना है? और ड्रैगन स्काई ऑफ डेस्टिनी को सुन के वैंग क्यूआ थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह कहती है, क्या यही मेरी किस्मत है? और इसकी बात को सुनकर युहाओ थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वैंग क्यूआ कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे पास एक से ज्यादा मार्शल फ्यूजन स्किल्स हैं, और जब हम बैटल के अंदर एंगेज हो गए थे तब तुमने ही इनिशिएटिव लिया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, जिसे तुम भी पहन सकते हो, जिससे तुम्हारी जो एबिलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और तुम थोड़ी बहुत पावर को भी इस्तेमाल कर पाओगे। और वैंग क्यूआ की इन बातों को सुन के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चौंक हुए कहता है, आखिर तुम इस बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तो वैंग क्यूआ कहती है, मुझे लगता है कि इसका मेरे टैलेंट के साथ कुछ लेना देना है और मेरी जॉइंट ऑफ गोल्ड है, तो शायद इस वजह से ही मैं उन चीजों को भी महसूस कर सकती हूँ जिसे तुम नहीं कर सकते हो। और जो प्राइड ऑफ गोल्ड है वो सिर्फ गोल्डन ब्लड लाइन के अंदर ही एक्टिवेट होती है, और गोल्डन ब्लड के साथ मैं कुछ समय के लिए किसी भी सोल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो युहाओ कहता है, तो इसका मतलब कि तुमने उस डार्क गोल्डन टेरर क्लोबियर को कंट्रोल करने के लिए अपनी प्राइड ऑफ गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल किया था। तो वैंग क्यूआ कहती है, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम डेफिनेटली मेरे ऊपर संदेह करोगे, और जो मैंने तुम्हें बताया है प्लीज उसे तुम सीक्रेट ही रखना। इसके लिए युहाओ मान जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम लोग आ गए हैं और यह शायद वही जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमने पहले फाइट करना शुरू किया था, और वो लोग भी आगे ही कहीं होने चाहिए। इसलिए मैं अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे शायद इस तरीके से हमें कुछ पता चल सके। और फिर युहाओ तुरंत ही वैंग क्यूआ के हाथ को थाम लेता है अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए, और जैसे ही यह इसके हाथ को थाम है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है, इसके हाथ तो काफी वम है, और आमतौर पर तो वैंग डोंगर के जो हाथ होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, और उसकी तुलना में वैंग क्यूआ के हाथ सर्दियों की ठंड में किसी आग जैसे हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इसके जैसे गर्म हाथ इतनी ज्यादा भयानक स्ट्रेंथ को पोसेस करते होंगे। और युहाओ इन बातों को सोचते हुए वैंग क्यूआ की तरफ देखता ही रह जाता है, लेकिन जैसे ही वैंग क्यूआ इसकी तरफ देखती है तब जाके इसे होश आता है, तो ये तुरंत ही मुंह फेर लेता है और मन में कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो पहले से ही डोंगर है, और फिर मैं कैसे किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ? और यहाँ तक कि वैसे हमें कोई भी गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये जो फीलिंगलेस है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके की फीलिंग्स गायब हो जाए जो कि मेरी फीलिंगलेस को प्रभावित करते हो। और कुल मिला के युहाओ वैंग क्यूआ से दूर रहने का डिसाइड करता है, इसलिए यह इसके हाथ को छोड़ने लगता है, लेकिन तभी वैंग क्यूआ इसके हाथ को काफी टाइटली पकड़ लेती है और तेज आवाज में कहती है, सोचना बंद करो और जल्दी से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन लोगों को ढूंढो। और वैंग क्यूआ की बातों को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और जब युहाओ इसे फॉलो कर रहा होता है
तब यह मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि जैसे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। और फिर ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों की बैटल हुई थी, और युहाओ इस गड्ढे को काफी ध्यान से देख रहा होता है। तो वांग क्यूआई इसके पास आके कहती है, क्या तुम्हें इससे कुछ पता चला? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और फिर यह यहाँ पर कहता है, सीनियर स्टोरर के द्वारा छोड़ा गया यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिला है और इसमें लिखा है कि वो लोग ठीक है और ऐसा दिखता है कि वो लोग इस रास्ते ही गए हैं। तो फिर चलो चल के उन्हें ढूंढते हैं। और कुछ समय ट्रेवल करने के बाद ये दोनों एक जगह जाके रुक जाते हैं जहाँ पर वांग क्यूआई और युहाओ को एक ब्रेड देते हुए कहती है, लो मैंने इसे गर्म कर दिया है। युहाओ इसे मजे से खाते हुए कहता है, तुम्हारी स्किल्स तो वाकई में काफी ग्रेट हैं और ऐसा दिखता है कि फ्यूचर में मुझे तुम्हें हर दम अपनी तरफ ही रखने की जरूरत होगी। और युहाओ की इस बात को सुन के वांग क्यूआई थोड़ी सी चौंक जाती है और युहाओ यहाँ से जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम यहीं पर रुकना, मैं जल्दी आता हूँ। और इतना कह के युहाओ यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वांग क्यूआ को थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है और यह मन में कहती है, इसको गए हुए काफी समय हो गया है और अगर इसे वो लोग मिल गए तो क्या वो वापस से यहाँ पर मेरे लिए आएगा? आखिर मैंने अचानक से इतनी अजीब तरीके से सोचना क्यों शुरू कर दिया? और ऐसा दिखता है कि मैं उसके प्रति थोड़ा बहुत फील करने लगी हूँ और ना जाने ये कैसा डर मेरे दिल में है और ना जाने क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे चिंता है कि वह वापस से लौट के नहीं आएगा। और डर और चिंता को महसूस करने की वजह से वांग क्यूआ को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और यह मन में कहती है, नहीं नहीं, इस तरीके की फीलिंग आज से पहले कभी भी अपीयर नहीं हुई है। और इन बातों को सोच सोच के वांग क्यूआ नाराज और गुस्सा हो ही रही होती है। तभी युहाओ यहाँ पर आते हुए कहता है, मैं आ गया। और इस चीज को सुनते ही वांग क्यूआ थोड़ी चौंक जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि यह अपने साथ कुछ खाने की चीजों को भी लेके आया होता है। और युहाओ काफी खुश होते हुए कहता है, हम कब से भागा दौड़ी में लग रखे हैं और हमारे लिए काफी बुरा होगा अगर हम लगातार ड्राई फ्रूट को खाते रहे, इसलिए आके इसे आजमा के देखो। और इन बेरीज का जो फ्लेवर है वो इतना भी बुरा नहीं है। और तभी वांग क्यू युहाओ के पास आ जाती है और इनमें से एक बेरी को उठा के खाने लगती है। और इसे खाने के बाद वांग क्यू काफी क्यूट तरीके से कहती है, ये तो काफी ज्यादा खट्टा है। और ऐसे में वांग क्यू काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ इसके ऊपर हंसने लगता है। वांग क्यूआई इस पर गुस्सा होते हुए कहती है, हुआ युहाओ, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तो युहाओ भी इससे बचते हुए कहता है, हे रुको, तो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। और तभी वांग क्यूआ चौंक के रुक जाती है और यह खाते हुए कहती है, ये तो सच्ची में काफी अच्छी है। यहाँ तक कि वैसे इन बेरीज का स्वाद थोड़ा खट्टा है, लेकिन ये फ्लेवर काफी जल्दी गायब भी हो जाता है और अपने पीछे एक ठंडा और एक काफी मीठा सा स्वाद छोड़ जाता है। युहाओ कहता है कि एक बारी न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेसर ने कहा था, ये बेरीज बिल्कुल लाइफ की तरह होती है, कभी खट्टी तो कभी मीठी। और तुम्हें ये कैसी लगी? इतनी बुरी भी नहीं है ना? और वांग क्यूआई भी इसे खा के खुश होती है और यह हाँ कर देती है और यह मन में कहती है, मैं इस फॉरेस्ट के अंदर कितने सालों से हूँ, लेकिन तब भी मैंने कभी भी इन बेरीज को ट्राई नहीं किया। और तभी वांग क्यूआई की नजर युहाओ के हाथ में ब्लैकबेरी के बैग पर जाती है। ये इसे देख के चौंकती हुए कहती है, यह क्या है? तो युहाओ कहता है, ओ ये तो डोंगर के लिए है, क्योंकि उसने भी पहले कभी इन्हें नहीं खाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी इन्हें ट्राई करें। और इस चीज को सुनते वांग क्यूआ को काफी गुस्सा आ जाता है और यह एक अटैक करके उस बैग को काट डालती है और उसके अंदर जो बेरीज थे उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो युहाओ चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हे तुमने यह क्या कर दिया? देखो तो ये सब बेरीज खराब हो गई। और फिर युहाओ इन बेरीज को देख के रोते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? वांग क्यूआ गुस्से से कहती है, जो चीज मुझे पसंद है वो मैं किसी को नहीं देती हूँ। गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। और अब असली खतरनाक बैटल शुरू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। युहाओ ने जो बेरीज इकट्ठी की थी उन्हें वांग क्यूआ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से युहाओ को वांग क्यूआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यह कहता है, क्या तुम पागल हो? तो वांग क्यूआ जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? जिस पर युहाओ इससे कुछ भी नहीं कहता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है और यह यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस चीज का एक्सप्लेनेशन तुमसे जरूर लूंगा जब हम इसको लौट जाएंगे। और जब युहाओ वांग क्यूआ से दूर जा रहा होता है तब वांग क्यूआ को भी अच्छा नहीं लगता है और जब ये युहाओ को गुस्से में अपने आप से दूर जाते हुए देखती है तो वांग क्यूआ की आंखों के अंदर अकेलापन दिखने लगता है और फिर ये दोनों ही अपने साथियों को दिन रात ढूंढने लगते हैं। और काफी समय ढूंढने के बाद अब रात होना भी शुरू हो गई थी और युहाओ मार्क्स और फुटप्रिंट से बता सकता था
इसके जो साथी है वो भी इनके लिए काफी परेशान है और इनको ही ढूंढ रहे हैं। मतलब कि यह लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। और तभी युहाओ कहता है, अंधेरा हो रहा है तो इसलिए हमें पहले आराम कर लेना चाहिए और हम 2 घंटे आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे। और फिर युहाओ वांग क्यूअ को एक ब्रेड देता है और वांग क्यूअ उस ब्रेड को लेकर कहती है, मैंने तुम्हारे सभी फ्रूट्स को खराब कर दिया था, लेकिन तब भी तुम क्यों मेरे साथ अपने फूड को शेयर कर रहे हो। तो युहाओ इससे कहता है, हम अब बच्चे नहीं रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में अपने गुस्से पर काबू मत खोना। और युहाओ की बातों को सुन के वांग क्यूअ को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है और यह कहती है, ये बंदा भी ना, ये तो यहाँ तक कि मुझसे भी बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी यह बिग ब्रदर जैसा एक्ट कर रहा है। और यह इतनी गुस्सा होती है कि यह उस ब्रेड को जला देती है और यह गुस्सा होती है और ब्लश करते हुए मन में कहती है, आखिर तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है। युहाओ इसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। तो वांग क्यूअ इसका ब्रेड लौटा हुए कहती है, लो ये गर्म है और यह बस थोड़ा सा जल गया है। युहाओ कहता है, कोई बात नहीं, इसे मुझे दे दो। युहाओ जैसे उसे हाथ में लेता है, ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से युहाओ इस ब्रेड को पकड़ नहीं पाता है और हवा में उछालने लगता है। और फिर यह वांग क्यूअ से कहता है, खाना खाने के बाद तुम्हें भी एक बार ही मेडिटेटर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने भी पूरे दिन में बिल्कुल भी अच्छे से आराम नहीं किया है। और जब तुम अच्छे से आराम कर लो तो हम अपनी जगह को बदल सकते हैं। और यहाँ पर युहाओ का इससे यह मतलब होता है कि अगर वांग क्यूअ रेस्ट करेगी तो यह इसे बीस्ट से गार्ड करेगा, और जब ये रेस्ट करेगा तब वांग क्यूअ इसे गार्ड करेगी। और फिर यह वांग क्यूअ से थोड़ी दूरी पर आके बैठ जाता है और वांग क्यूअ युहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहती है, आखिर मुझे क्यों थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। शायद उस इंसिडेंट की वजह से मेरा जो हो युहाओ के साथ रिलेशनशिप है उसमें दूरियां आ गई हैं। और फिर यह और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, तो क्या, जब तक कि जो मुझे करना है मैं वही करके रहूंगी। और फिर यह इस ब्रेड को देख के अपना सारा गुस्सा इस ब्रेड के ऊपर निकालने लगती है और इसे फेंकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे इस बेकार से चीज की कोई जरूरत नहीं है। और जब यह इस बैग ब्रेड को फेंकने ही वाली होती है, लेकिन तभी इसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब इसने ब्रेड को फेंका था तब युहाओ को कितना ज्यादा बुरा लगा था। और उस बारे में सोचते ही इसका गुस्सा पूरी तरीके से गायब हो जाता है और यह उस ब्रेड को खाते हुए मन में कहती है, अचानक से मेरा पूरा मन भर उठा जब मुझे याद आया कि जब वो जिस तरीके से रो रहा था। और धीरे धीरे करके काफी रात हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और तो और आसपास के ज्यादातर क्रिएचर्स काफी गहरी नींदों में सो चुके थे। और जब वांग क्यूअ मेडिटेशन में एंटर करने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से इसे वांग क्यूअ की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज मिला। तो तुरंत ही वांग क्यूअ बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है और युहाओ इसे कहता है, वांग क्यूअ केयरफुल रहना, क्योंकि हमारी तरफ एनिमीज आ रहे हैं। और हम 3 बीस्ट को इन दोनों की तरफ आते हुए देखते हैं और ये तीनों बीस्ट इनसे कुछ ही दूरी पर होते हैं, जो कि इनकी तरफ ही आ रहे थे और इन वुल्फ से मुड़ रहा है। चलो छोड़ो, वैसे भी किसे परवाह है। और फिर यह इन सभी की बॉडी को कमजोर कर देने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी चपेट में यह वफ्स भी आ जाते हैं। तो ये लोग काफी जोर से दहाड़ने लगते हैं। इस वजह से इनकी बॉडी स्ट्रांग होने लगती है और इनकी मसल्स भी बढ़ रही होती हैं। और इन्हें ऐसा करते देख युहाओ के भी काफी तगड़े वाले होशो रखे होते हैं, क्योंकि अब तो ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और न सिर्फ बस इतना, बल्कि यह वुल्फ तो अपने 2 पैरों पर भी खड़ा हो जाता है। और इस चीज को देख के युहाओ के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओ कहता है, यह अपने 2 पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। और इन स्पिरिट बीटों का अपने 2 पैरों पर खड़े होता देख युहाओ को याद आता है कि यह तो वेयरवुल्फ सिमुलर एक्सपेरिमेंटल टॉपिक रहे हैं और शायद ये तीनों भी ह्यूमैनिड वेयरवुल्फ स्पिरिट बीस्ट है और ये तीनों ही काफी हद तक एक जैसे ही लग रहे हैं। तो लगता है कि इनमें से एक मदर है, बाकी के 2 बच्चे हैं। और इन्हें देख के युहाओ मन में कहता है, ये तो पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन तब भी यह अटैक नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं? कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यह वेयरवुल्फ पक्का काफी चतुर और चालाक होंगे। और तभी इनमें से एक वेयरवुल्फ आगे आके इनकी तरफ एक ग्रीन गैस छोड़ता है। तो युहाओ कहता है, वांग क्यूअ केयरफुल रहना, ये पॉइजनस फॉग है। और हम देखते हैं कि यह पॉइजनस फॉग काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी वांग क्यूअ आगे आती है और इस पॉइजनस फॉग से जा बढ़ती है और यह इस पॉइजनस फॉग को आराम से काउंटर भी कर पा रही होती है। और इसे ऐसा करते देख युहाओ भी थोड़ा खुश होता है और मन में कहता है कि वांग क्यूअ के अंदर से जो गोल्डन ओरा एमिट हो रहा है वो काफी बेहतर है पॉइजन फॉग को काउंटर करने के लिए। और चलो इस मौके का फायदा उठा के सबसे पहले इन सभी का सफाया करते हैं और फिर बाद में हम उन दोनों से भी बच सकते हैं और बुरा से बुरा तो 1 हो सकता है।
और हम देखते हैं कि वैंग क्यूअ ने अपने गोल्डन स्पीयर से इस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन जैसे ही वैंग क्यूअ का गोल्डन स्पीयर इसे लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है और इसे अचानक से गायब होता देख के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यह तीनों ही युहाओं की तरफ अपीयर हो जाते हैं और इन्होंने युहाओं को तीनों तरफ से घेर लिया होता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।